प्यारे साथियों, देखिए अब हम करने वाले हैं सेट के जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसी के साथ फिर हम जो है अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आईआईटी के लेवल जो आपके जेई मेन और जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं सर यहाँ से इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हम सर बेसिक जो हमारा है उसको छोड़ नहीं सकते, हम एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है सर कभी भी, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इसी को बेहद ध्यान रखेंगे कि हम जो है ध्यान दें। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर सवाल तो हिंदी में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे। देखिए पहले से कहता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, आपको केवल ध्यान देना है यहाँ पर क्वेश्चन पर। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो, वो लैंग्वेज अगर आपके समझ में आ रही है तो आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, वो आपका किसी भी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि हम चीज़ों को बायलिंगुअली देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा होगा मैं डेफिनेटली आपको उसकी इंग्लिश बताऊंगा, और जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा मैं डेफिनेटली आपको उसकी हिंदी बताऊंगा। बस आपको फोकस ये करना है, इस बात पर फोकस करना है कि हम सवाल सोल्व करें। ठीक है, चलिए तो पहला आपका क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर सेट के हम बात करने जा रहे हैं सर। 1.1 के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं, 5 एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो 5 एग्जाम्पल हमारे सामने इस तरीके से लिखे हुए हैं। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने बोला है कि भैया ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो है, आप इसके फैक्टर्स फाइंड करिए। देखिए एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, हिंदी में है। चलिए कैसे करना है उसको उस पर फोकस करेंगे। आपको पता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आप इनके मल्टीप्लाई करते थे, आपने 10th क्लास में काफ़ी ज़्यादा करा है सर। ठीक है, 2 1 2, और यहाँ पर क्या है 1, ये 1। आपको इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका माइनस करके, माइनस है तो माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप करोगे 2 1 2, सिंपल। बट 2 1 2 करोगे ना, 2 1 2, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो तरह हमने फंडा करा, इससे हमें क्या लेना पड़ता है, ये 2 - 1 लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं उसकी जगह पर, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा x² + 2 - 1x। देखिए बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा आपको बिल्कुल भी, जो बच्चा 0 से पढ़ रहा है ना उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से x² प्लस ये आपका 2x - x - 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x + 2, और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ भी x + 2 बचेगा बराबर 0। और यहाँ से आपका कुछ इस तरीके से आपका x + 2 कॉमन आएगा तो x - 1 बच जाएगा बराबर 0। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -+1 और -2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई, बस इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। सिंपल इस तरीके से लिख दो, +1 - 2, तो ये हमारी हो गई इस इक्वेशन की रोस्टर फॉर्म। ये इस इक्वेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई, यानी कि ये इस इक्वेशन के रूट्स है सर। इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स, यानी कि मूल, हिंदी मीडियम में बात करें तो। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने हो गया सोल्व। दूसरे एग्जाम्पल पे हमसे बोला है सर, उसने हमसे बोला है कि भाई जो आपके सामने जो सेट दिया हुआ है कुछ तरीके से, इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। फिर से वही बात है, आपको मैंने दोनों ही में लिख दिया यहाँ पर कि वो बोल रहा है कि x एक धन पूर्णांक है और x² आपका किससे छोटा है, 40 से छोटा है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला हुआ है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में हम समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे आप बात करेंगे यहाँ पर। देखिए धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं सर, पॉजिटिव इंटीजर आपके होते हैं 1 2 3 4, ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। चलिए तो उन पॉजिटिव इंटीजर्स में उसने बोला कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम होना चाहिए। तो पहला तो 1 ही आ जाएगा सर, तो जब हम इसके रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो पहला तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। दूसरा आपका 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, लेस देन 40 है। फिर आप तीसरा लो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आएगा सर, वो भी आपका लेस देन 40 है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, वो भी लेस देन 40 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, वो भी लेस देन 40 है। सॉरी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, स्क्वायर नहीं लिखना है, वो नंबर लिखना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर भी आपका लेस देन 40 होगा, 3 का स्क्वायर भी, 4 का स्क्वायर भी, 5 का स्क्वायर भी। ठीक है, ऐसे 6 का स्क्वायर आपका क्या होगा 36, तो ये भी आपका आ जाएगा यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 42 हो जाएगा, 49, 7 7 जा 49, तो वो हम नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि वो आपका ग्रेटर देन 40 हो जाएगा। इसलिए बस आपके इतने ही एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तो ये हमारा आपका सेकंड जो है एग्जाम्पल उसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब मेक श्योर क्लियर करें कि इसमें हमसे बोला है कि भैया इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, या फिर टेबलर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो, सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो, प्रॉपर्टी फॉर्म बोल दो, टेबलर फॉर्म नहीं बोलेंगे, टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अभी टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने, इसको हमें बदलना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म में बदलना है। तो ये किस तरीके से करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक सेट इस तरीके से है, तो हम लिखेंगे x as that। ठीक है, x as that x
ठीक है, क्या है भैया, x क्या है आपका n का स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे तो हर बार हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर n का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से चलते जा रहे आगे, तो बस ये दिया हुआ है हमें x n का स्क्वायर है, और यहाँ पर आप लिख दें कि भैया n जो है आपका बिलोंग करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। सिंपल, ये हो गई आपके सामने, ये इसकी प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो x इज अ नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई लिखने के तरीके से कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी आपको लिखनी है कैसे भी लिख दीजिए, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और चलो लिख देता हूँ पूरा, नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आ जाना चाहिए बस। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि उस तरीके से ये 1/2, 2/3, 3/4, देखिए डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये सेट है आपके सामने इस तरीके से, और इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए सर, आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाला है, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है, यानी कि जो अंश है, वो जो आपका डिनोमिनेटर में है, यानी कि जो हर में है, उसे एक ज़्यादा है, ठीक है। कौन, डिनोमिनेटर आपका एक ज़्यादा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो यानी कि आप देखो, अगर मैं इसको n मानूँ तो ये आपका n+1 है, ये n माने तो ये भी n+1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई कर रही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि भैया जो आपका सेट हमने मान लेते हैं कि भाई एक तरीके से है कि x आपका किसके बराबर है, n/n+1 के बराबर है। ये n क्या है सर, n यहाँ पर आपका एक नेचुरल नंबर है, n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। और एंड, और क्या, n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है सर। n की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 1 है, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 1 डालोगे यहाँ पर तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 डालोगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा, 4 डालोगे ऐसे ही 4 5 आ जाएगा, 6 डालोगे तो 6 और 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप 7 नहीं डाल सकते, क्योंकि 7 डालोगे तो फिर वो आपका है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी हो गई, रोस्ट इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, सॉरी। चलिए, अब यहाँ पर आपको इनको मैच करना है सर आपस में। किस तरीके से मैच करेंगे हम, देखिए ये आपके सामने कुछ तरीके से दिया हुआ है कि भैया ये क्या है, ये PRINCAL प्रिंट, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये भैया आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है आपका डी का आंसर है, ये डी का आंसर है, ये फर्स्ट हमारा डी के लिए है। क्यों भाई, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स सच दैट, एक्स शब्द है किसका, प्रिंसिपल का एक अक्षर है, यानी कि एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा 0 दिया हुआ है, 0 क्या है भाई, धन पूर्णांक 18 का भाजक, ये नहीं होगा। x एक पूर्णांक है और x² -9 ये भी नहीं होगा। x सच दैट, x एक पूर्णांक है और x+1 1 के बराबर है, बिल्कुल ठीक, ये 0 ही होगा सर। देखिए, जब आप यहाँ पर 0 डालोगे तो 1+1 1+0 1 ही होगा, ठीक है। तो आपका ये 0 के लिए हो जाएगा। तो सेकंड का तो बी, सेकंड का आपका सी हो जाएगा, इस सेकंड का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आइए, 1 2 3 6 9 8, ठीक है। तो x सच दैट x, हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए, ये सारे के सारे 18 के फैक्टर हैं, ठीक है, भाजक यानी कि 18 के फैक्टर हैं सब के सब। तो बोलेंगे x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है पहली बात, और वो किसका भाजक है, यानी किसका डिवाइजर है, 18 का डिवाइजर है। तो देखिए 18 का डिवाइजर खुद 18 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपका a का हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली ये आपका b का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि भैया x का एक पूर्णांक है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा x² - 9 = 0, x² = 9, या फिर x = +-3, यानी कि अब इसकी अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो कुछ तरीके से 3 -3 और +3 आ जाएगा आपका सामने, ठीक है। तो कुछ ये आपका ये आ गया, ठीक है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। देखिए, हमें अपना जो हमने बेस जो पढ़ा है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो हम साथ साथ क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी तो सर समझ लीजिए कि वो तो हमें करनी ही करनी है, चाहे कुछ और हो या ना हो, एनसीईआरटी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम जेईई मेन के लिए पढ़ें, चाहे हम जेईई एडवांस के लिए पढ़ें, चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए पढ़ें, वो बेस है सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, नहीं है तो भाई खरीद लो, कहीं से ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 100-150 रुपये की बुक मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको भी मैं डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा अलग से। और उसकी पीडीएफ, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे ये जो है आपका, इसकी पीडीएफ आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगी इस चैप्टर की,
सेट्स चैप्टर की इंग्लिश में PDF और हिंदी में PDF मैं आपके आज ही इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराया समझ में आए हैं, और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।